हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमारा जो शरीर क्रिया विज्ञान खंड था उसके तहत हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जो आपका समाज शास्त्र है, दूसरा खंड समाज शास्त्र तथा बाल कल्याण। उसके तहत जो समाज शास्त्र खंड है उसमें हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, संयुक्त व एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा परिवार कहते किसे हैं। परिवार के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार क्या है। देखिए, परिवार क्या होता है। परिवार, आप सभी परिवार में रहते हैं। तो परिवार एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे क्या होता है, माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं या विवाहित बच्चे होते हैं। ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। और परिवार नामक सामाजिक संस्था विवाह पर आधारित होती है। परिवार शब्द की उत्पत्ति या अंग्रेजी में फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर रहते हैं। इस प्रकार परिवार को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। मैकाइवर एवं पेज ये आपको 9th से लेके अभी तक हर चीज़ में, हर समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं और ये अपनी परिभाषाएं देते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन की व्यवस्था करता है या लालन पालन की व्यवस्था करता है। दूसरा आता है लूसी मेयर के अनुसार। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल रूप से दंपत्ति और इनकी संतानें रहती हैं। मतलब परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, नौकर आदि समूह में रहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में 3 संबंध होते हैं। कौन कौन से संबंध होते हैं? पहला पति पत्नी का संबंध, दूसरा माता पिता एवं बच्चे का संबंध, तीसरा भाई बहनों के बीच संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो जो पहला है पति पत्नी का संबंध वह वैवाहिक संबंध होता है। दूसरा संबंध जो है माता पिता एवं बच्चों का संबंध वह रक्त संबंध पर आधारित होता है। और जो तीसरा भाई बहन का संबंध है ये स्नेह एवं रक्त संबंध पर आधारित होता है। सबको आयोग परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैकाइवर एवं पेज ने सार्वभौमिक विशेषता के अंतर्गत इन 5 विशेषताओं को रखा है। सबसे पहला है विवाह संबंध। परिवार नामक सामाजिक संस्था विवाह पर आधारित होती है। बिना विवाह के परिवार नामक सामाजिक संस्था की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और दूसरा जो है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक प्रचलित स्वरूप होता है, जो एक विवाह, बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह आदि हो सकता है। और तीसरा जो है वो है वंश नाम। परिवार में बच्चों के नामकरण की भी व्यवस्था होती है या माता पिता के नाम पर ही बच्चे के नाम भी रखे जाते हैं या वंश निर्धारित किया जाता है। और जो चौथी विशेषता वो है अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए, लालन पालन के लिए किसी न किसी रूप में आर्थिक व्यवस्था की जाती है जिससे बच्चों का या परिवार के सदस्यों का उचित प्रकार से पालन पोषण हो सके। और जो हमारा अगला है वो है सामान्य निवास। तो परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनका एक निवास स्थान होता है और सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो परिवार की मैकाइवर एवं पेज के अनुसार मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की सार्वभौमिक विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं? विवाह संबंध, विवाह एक स्वरूप, वंश नाम, अर्थव्यवस्था, सामान्य निवास। अब मैकाइवर एवं पेज ने कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी बताई हैं तो उसको भी जान लीजिए। सबसे पहला आता है सार्वभौमिक। परिवार रूपी संस्था सभी कालों और स्थानों में हर जगह पर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि परिवार नामक सामाजिक संस्था केवल यूपी में ही पाई जाएगी। संसार के प्रत्येक स्थान पे परिवार नामक सामाजिक संस्था पाई जाती है, चाहे वो जाति हो चाहे जनजाति हो, सब में परिवार नामक सामाजिक संस्था हर परिस्थिति में पाई जाती है। और जो दूसरा है वो है भावात्मक सुधार। देखिए, परिवार के सदस्यों में परस्पर
भावात्मक संबंध होते हैं, उनमें प्रेम, सहयोग, बलिदान आदि की भावना भी पाई जाती है। तीसरा जो है रचनात्मक प्रभाव, पर बच्चा परिवार में ही अच्छी बुरी आदतें सीखता है। जो रचनात्मक प्रभाव है उसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो परिवार में ही सारी क्वालिटी को, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो चाहे बुरी क्वालिटी हो, सारी चीज़ों को परिवार से ही सीखता है। इसीलिए परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। फिर आता है केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। कई परिवारों से मिलकर वंश, गोत्र, उपजाति आदि चीज़ें बनती हैं। और जो चौथा आता है सामाजिक नियमन, मतलब समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर चलता रहे, उसके लिए परिवार की विशेष आवश्यकता पड़ती है। अगर परिवार ना हो तो समाज का नियमन चलता नहीं रहेगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं हो पाएगा। और जो छठवा है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में प्रत्येक सदस्य, जो भी सदस्य होते हैं उन सभी का कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है। हर सदस्य को कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे कि परिवार का जो मुखिया होता है वो अर्थ की व्यवस्था करता है, परिवार की जो गृहिणी होती है वो परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लालन पालन, साथ ही साथ उनकी भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की आदि चीज़ों की देखभाल व्यवस्था आदि करती है। फिर जो सतवा आता है वो है परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। परिवार की अस्थायी प्रकृति भी होती है और अस्थायी प्रकृति भी होती है। संस्था के रूप में परिवार अस्थायी है, जो आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु संघ एवं समिति के आधार पर परिवार जो है वो अस्थायी होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जान लीजिए, परिवार शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के जो फैमिली है, परिवार या फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है, जिसका अर्थ एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता उनके बच्चे रहते हों। ऐसे समूह को हम परिवार कहेंगे। परिवार नामक सामाजिक संस्था विवाह पर आधारित होती है। परिवार को संघ, समिति आदि भी कहा जा सकता है। कुछ परिभाषाएं जैसे मैकावर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप से दंपति और उसकी संतान रहती है। परिवार की ये कुछ सार्वभौमिक विशेषताएं हैं। मैकावर एवं पेज के अनुसार विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम, अर्थव्यवस्था, सामान्य निवास और परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताएं मैकावर एवं पेज के अनुसार सार्वभौमिक, भावात्मक सुधार, रचनात्मक प्रभाव, केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक नियमन, परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। इस प्रकार ये आपका परिवार जो है वो समझ में आ गया। अब आगे वीडियो में हम परिवार के प्रकार एवं महत्व के बारे में जानेंगे। तब तक आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।